जनपदवार समिति की बैठक थी, जिस एजेंडे में टोटल 15 मत थे। उसमें से 7 को हमने निवारण किया, ड्रॉप किए हैं और 8 की हमने पेंडिंग किया है। जो 8 मत जो पेंडिंग किए हैं उसमें मैंने वरिष्ठ अधिकारियों की और ग्रीवेंसेस कमेटी के जो सम्मानित सदस्य हैं, विधायक हैं, अलग अलग मद में मैंने कमेटी गठित की है कि अगली मीटिंग तक उन 8 जो ड्रॉप किए हैं उनकी सही जानकारी हमारे पास आए, जिनसे उनका भी निवारण किया जा सके। माननीय नायब सैनिक की सरकार आज पूरे प्रदेश में 22 के 22 जिला में जिला कष्ट निवारण कमेटी के अलग अलग से चेयरमैन लगा करके हम सुचारू रूप से ग्रीवेंसेस चला रहे हैं। मैं पिछले महीने भी आया था। कोई ऐसा मंथ नहीं रहेगा जहां पर ग्रीवेंसेस कमेटी की मीटिंग समय पर ना होगी। इसके अलावा हर जिला में सुबह 2 घंटे हमारे उपायुक्त महोदय, एसपी साहब और पूरा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जन संवाद निपटारा के लिए दरबार लगाते हैं और कोशिश है मेरे अधिकारी मौके पर उनका निपटारा हो या विभाग को मार कर दी जाती है। और कोई ऐसा मामला वहां क्लियर ना हो तो मौजूद उपायुक्त महोदय से कहते हैं शहर के डीसी ने ऐसा किया कि कुछ मामले आप ग्रीवेंसेस में डाल लिया करो, जिससे जो पेंडेंसी आपकी भी ना रहे और या उनका निपटारा हो। तो हम चाहते हैं कि हरियाणा प्रदेश के सभी लोगों की जो समस्याएं हैं उनका समाधान हो, तो नायब सैनिक सरकार इस प्रकार से काम करे। लेकिन अभी आपकी समिति से अलग एक मामला आया जिसमें मतलब सरकारी अधिकारी के खिलाफ शिकायत आई, एक बड़ी शिकायत, और कल पूरे प्रदेश में सुशासन दिवस भी मनाया आप लोगों ने, तो उसको आप किस तरह से देखते हैं? हालांकि आपने थ्योरी में डाली, इसके लिए चेक कितने बड़े वरिष्ठ अधिकारी क्यों ना, सरकार का एक अधिकारी कर्मचारी है। सभी शिकायतकर्ता ने बात करी, बार के प्रेसिडेंट ने कहा है, विधायक ने कहा, तो हमने इंक्वायरी एसडीएम के अध्यक्षता में इंक्वायरी होगी और जिसमें हमारे विधायक रणधीर सिंह और अशोक सैनी जिला प्रधान और 12 एसोसिएशन के प्रेसिडेंट और 4 की कमेटी बनाई है। यदि कमेटी की रिपोर्ट में अधिकारी दोषी पाएगा, ये बात मैं पहले बोल चुका हूं, तो अवश्य कार्रवाई होगी। सर, किसान आंदोलन पे 29 दिन से डल्लेवाल जी बैठे हैं और उनकी समस्या का समाधान के लिए भी क्या सरकार कर रही है, क्योंकि वो जाना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी किसानों की हितैषी पार्टी है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरे देश में 12 करोड़ किसानों को 6,000 प्रतिवर्ष किसान सम्मान निधि के नाम से पैसे दे रहे हैं और नायब सैनिक मुख्यमंत्री बनने के बाद 24 फसलों को एमएसपी खरीदने के लिए उन्होंने घोषणा की है। इसके साथ जिन किसान भाइयों ने चुनाव से पहले जब 16 तारीख को आचार संहिता लगी थी, पूरे प्रदेश में किसी कारण से वो अपनी फसल नहीं बेच पाए, खाली रह गए, चाहे डूब के कारण, सूखे कारण, बीमारी के कारण, किसी भी कारण से हरियाणा सरकार ने, नायब सैनिक सरकार ने 2,000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से हमने 450 करोड़ किसानों के खाते में भेजने का काम किया। इसके अलावा नायब सैनिक ने घोषणा की है कि हरियाणा प्रदेश का कोई किसान उसका ट्यूबवेल खेत का ट्यूबवेल बोर बैठ जाता है तो उसको शिफ्टिंग के लिए उसको पैसा चार्ज करना पड़ता था, अब नहीं करना पड़ेगा। खेत में किसान का ट्रांसफार्मर जल जाता है तो उसमें 20% कॉस्ट
किसान देता था, अब नहीं देनी पड़ेगी। 31 जुलाई 2023 तक हरियाणा प्रदेश में जिन किसान भाइयों ने ट्यूबवेल की सिक्योरिटी जमा करा रखी, हम उनको कनेक्शन देने जा रहे हैं। 10 हाउस पावर तक हम देंगे सोलर से, 12.5 इससे ऊपर देंगे हम पावर से। इसके अलावा 133 करोड़ ट्यूबवेलों का सरचार्ज बकाया था, सारा वो माफ कर दिया। तो नायब सैनिक सरकार इस प्रकार से किसानों के लिए काम कर रही है। और बोलो साथी। प्रदेश में नए जिले बनाने की बात हो रही, तो उसमें किन चीजों को प्रेफरेंसेस में रख रहे हैं, क्योंकि अभी तो कार्रवाई चल रही है। इसके लिए पहले कंवरपाल एक्स मिनिस्टर इसके चेयरमैन थे, अब माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसकी अध्यक्षता मुझे दी है। मेरे साथ 3 मंत्री सदस्य हैं। महिपाल राणा जो पहले भी उसके सदस्य रहे हैं, विपुल गोयल जी मंत्री, और हमारे कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा जी, और हमारे FCR फाइनेंस अनुराग रस्तोगी जी। हमारी एक मीटिंग हो चुकी है, दूसरी मीटिंग भी जल्दी होने वाली है। उसमें जिन भी जनप्रतिनिधियों ने या DC की तरफ से कोई रिकमेंडेशन आई, 20 उसमें पॉइंट थे, हमने 20 के 20 पॉइंटों पर हमने चर्चा की है। इसमें सब डिवीजन बनाने की बात है, सब तहसील बनाने की बात है, तहसील बनाने की बात है, जिला बनाने की बात है। कई गांव एक ब्लॉक से दूसरे ब्लॉक में, कई गांव एक जिला से दूसरे जिले में जाने की बात है। हमने 1 to 1 सभी पर चर्चा की है और जल्दी उसकी मीटिंग लेने जा रहे हैं। तो इसमें जैसे हिसार से हाँसी का भी नाम आ रहा है, और हाँसी जो था वो बीजेपी के जो विधायक है वहाँ से, उनके उसमें भी था कि मैं इसको जिला बनाने के लिए, उनकी रिकमेंडेशन भी है हाँसी जिला बनाने की। तो कहते रिजल्ट आउट तो करना नहीं चाहिए था, गोपनीय बातें थी, आपने कह दिया तो जिले का भी नाम हाँसी में। परवाड़ा और उकलाना वाले विरोध भी कर रहे हैं कि हम उसमें शामिल वो सारी चीज रिपोर्ट पे है, कौन चाहते हैं कौन विरोध करते हैं, सारा डिप्टी कमिश्नर की रिपोर्ट हमारे पास है। कब तक हो जाएगा? ये तो कमेटी का फैसला है, जिस कमेटी में डिवीजन बना। इसके लिए हमने सभी प्रतिनिधियों को हमने कहा है कि जो भी कोई देना चाहे तो हमारी कमेटी को दे सकते हैं। फिर ये रेलवे लाइन की एक प्रॉब्लम थी, महम और ये रोहतक से हिसार जोड़ा जा रहा था, तो थोड़ी बीच के अंदर रुकी हुई है वो काम। अब इसमें जो मेन वैसे है तो ये अशोक कुमार हमारे रेल मंत्री हैं, लेकिन मैं भी राज्यसभा में 2 साल रह गया हूँ, तो डी साहब को डीओ लेटर बढ़ा कर दे देगा, सोनी कुमार रेल मंत्री को मैं दे दूंगा। ये देखना डीओ लेटर भेज देना मंत्रालय को। ठीक है, धन्यवाद। वैसे भी आप हर महीने आ ही रहे हैं यहाँ पर, तो मुझे हमारे साथ में कॉन्फ्रेंसिंग हॉल है हमारी, वहाँ पे बात वहीं करा ले करो, प्रेस कॉन्फ्रेंस बाद में बराबर में हॉल है, बड़ा आराम प्रेस से कॉन्फ्रेंस बहुत है। ठीक है जी, जैसा उचित आप समझेंगे मैं तुम्हारा भी आ जाऊंगा। ठीक है। SDM और हमारे जिलाध्यक्ष अशोक जी सैनी और बार एसोसिएशन का प्रेसिडेंट। ये आगे सर, ये माननीय मंत्री जी नमस्कार। मुझे जब ये सूचना मिली, मैं इनके ऑफिस में गया, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है कि जो सिविल रेवेन्यू कोर्ट लगती हैं, ये अपने ऑफिस में बैठ के रेवेन्यू कोर्ट को अटेंड करते, जबकि बिल्कुल 1 कदम की दूर पे रेवेन्यू कोर्ट है, और रेवेन्यू कोर्ट को इन्होंने प्रॉपर्टी डीलर का ऑफिस बना रखा है। मैं आपको अगर आपके पास समय है तो आपको दिखाना चाहूंगा कि किस तरह से रेवेन्यू को अटेंड कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात हमें ये नहीं है, हम कभी भी मुद्दे में, आज सारे ऑफिसर्स बैठे हैं, 1 साल का मेरा कार्यकाल है, कोई ऑफिसर ये बताए कि विनय बिश्नोई आके कभी कुछ गलत बोल के गया है। हमने जो भी डिस्प्यूट्स हुए हैं हमने बड़ी स्मूथली उसको किया है। लेकिन जब मैं ऑफिस में पहुंचा और मैंने SDM साहब से कहा कि तहसीलदार साहब से कहा, तहसीलदार साहब की ये वर्डिंग थी, पुलिस बुला रखी है सर, एक रिप्रेजेंटेटिव 3500 वकीलों का रिप्रेजेंटेटिव, 5 दिन से हमारा कोर्ट सस्पेंड है, कोई ऑफिसर्स कोई नहीं आया हमें पूछने के लिए भी कि वो किस लिए वर्क सस्पेंड कर रखा है, कितने लोग परेशान हो रहे हैं सिर्फ एक बदतमीज इंसान के कारण। सॉरी टू से मुझे ये वर्ड कहने पड़ रहे हैं, लेकिन हमारे साथ बहुत बुरा हाल राकेश मलिक और बड़े न्यूसेंस के साथ मैं बात कर सकती हूँ सर। नमस्कार सर सभी को। बैठा दिया जी एक्ट ने, और 677 है मुकदमा जी, प्रिंसिपल ने लिख रखे है जी, दरखास्त दे रखी है, मास्टरी दे रखी है, सरपंच ने दे रखी है। कौन सा थाना पड़ता है? सदर थाना है। DSP SP साहब आप इस मामले को आप देखते हैं। ये सब
नोट करने की बात है। 26 जनवरी का आपका कोई नहीं जाएगा जी, कना है जी। जाएंगे धूमधाम से गणतंत्र दिवस मनाना है। एसपी साहब से मिला, एसपी साहब डायरेक्ट देखेंगे। के परिणाम और एक दिन किले नंबर ने कमा के नहीं 30 किले कर दिए थे। मैं तो घर बनाया, पहले भी छोड़ कर बता दिया बता दिया माता जी बता मेरे लगवा गया। कोई बात फोन नंबर है मेरा क्या करिए इस कंप्लेंट में FIR करके क्वारी कर तो बंद हुआ कोर्ट के बाद कांग्रेस का दामन पे हुआ है। कोई भी अच्छा आप ना कोई FIR करके कार्रवाई करो, बंद हुआ। इस बात को एक और आगे बढ़ाना चाहूंगा जी, अगर आप के बारे में हमें आज तक कुछ भी नहीं बताया गया। उक्त बिल्डर्स का तो गिरोह है, वहीं हिसार में लगभग 180 से 190 लोगों के करोड़ों रुपए डकार कर भाग चुका है। अंत में प्रार्थी कार्रवाई नहीं हुई है। सर जी वो इतना साथी इंसान है कि उसने ये देखो रिकॉर्ड में है 50 कंपनियां चलाई हुई हैं और जिसमें से एक गुड़गावा की जो मोदी भी आ गया, मेहुल चौकसी भी आ गया, विजय माल्या भी आ गया। इसको क्यों नहीं पकड़ा जा रहा? क्या ये मतलब गृह मंत्री भी काफी सर क्या करें, हम दुखी हैं। अच्छा ठीक है सर, ओके सर। पेमेंट होके इसका निदेशालय से चिट्ठी आ चुकी है सर। लाइसेंस आज की डेट में रिन्यूड है और इसी वजह से सर हमारे डीटीपी ऑफिस की इसमें अब कोई कार्रवाई नहीं बनती है। रही बात दूसरा मुद्दा जो इन्होंने उठाया कि SCO जो है ये लोग आगे इनको पोजेशन नहीं मिल रहा है, तो सर अगर कंप्लीशन होता है वो प्रोजेक्ट का, वो जो इन दोनों का बिल्डर बायर का अग्रीमेंट का बेसिस है, तो सर ये कहीं ना कहीं बायलेटरल इशू है जो कि सर ये बिल्डर के साथ इनका है। बाकी सर जो लाइसेंस आज की डेट में स्टैंड करता है वो वैलिड है। अभी सर मैडम ने बताया कि लाइसेंस रिन्यू हो गया। सर 1 मिनट तो छोड़ो, उन्होंने अभी क्या कर दिया, हमारी दुकान ने बोला तुम्हारी दुकानें खत्म, हम वहाँ जाते हैं बाउंसर खड़े कर रखे हैं, बोला तुम्हारी दुकानें खत्म, ये आगे कुछ बिल्डरों को बेच के नया नक्शा दे दिया हमने। SSP साहब तगड़े हैं, कोई बाउंसर को नहीं पाएगा। कंपनी कि इस कंपनी ने यहाँ 300 आदमी के साथ ठगी की है, हरियाणा के अंदर 1,000 लोगों के साथ ठगी करी है। कोर्ट केस चल रहे हैं, कोरी बंदी है कोर्ट केस की, लेकिन उस कंपनी का कुछ हुआ नहीं है। आपके पास में इसको पहले करके SSP साहब को सारा मामला